विश्वनाथो विजयतेतराम। आप सभी भक्त वृंदों को, मॉरिशस वासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो लगता है कि ये श्रावण और श्रवण का कोई संबंध है क्या? तो शास्त्रों में कहा कि जो श्रावण मास है वो श्रवण करने के लिए ही है। श्रवण अर्थात सुनने के लिए। आप सबने ध्यान दिया होगा कि ईश्वर ने जो अंग हमें दो दो संख्याओं में दिए हैं उनका कार्य भी डबल होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। तो श्रवण हम करें, क्या करें और किन से करें? श्रावण के साथ ही चतुर्मास का प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी जैसे ही पूर्ण होती है तो चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास में नाना भांति के जीव जंतु जन्म लेते हैं क्योंकि वो वर्षा ऋतु के साथ प्रारंभ होता है। और वो नाना भांति के जो जीव जंतु हैं उनका किसी भी रूप से मर्दन या संहार या उनके प्राणों को किसी प्रकार से कठिनाई न पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर संतगण एक स्थान विशेष का चयन करके वहाँ पर निवास करते हैं। 4 महीनों तक एक स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करते हैं। भारतवर्ष के हर ग्राम में, छोटे बड़े गांव में, शहरों में जितने भी देवालय, शिवालय आदि होते हैं वहाँ पर संत वृंदों का चतुर्मास पर्व चलता है 4 महीने तक। और श्रोता के रूप में हमारे सनातन समाज के सभी गणमान्य पुरुष और नारियां एकत्रित होकर अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हमारे मस्तिष्क को हम उस विषय की ओर प्रेरित नहीं कर सकेंगे जिसको हम जानते नहीं। तो सर्वप्रथम संस्कृत वाङ्मय में कहा कि आपको श्रवण सुनना आवश्यक है। और वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेद कभी खुद के अध्ययन करने से आप नहीं सीख सकते, कोई नहीं सीख सकता। बिना गुरु मुख हुए यदि गुरु के मुख से वेद मंत्र निकले और हमने उनका भली भांति श्रवण किया तो हम भी वेद मंत्रों का उच्चारण सटीक और सुस्पष्ट कर सकेंगे। तो श्रवण केवल वेद मंत्रों के को ही नहीं, उसके भावार्थ को भी संत वृंद कराते हैं। और इसी परंपरा में वो हमें बताते हैं कि श्रावण मास में शिव से जुड़ना बहुत ही सार्थक है, क्योंकि शिव उस देव का नाम है, शिव उस परमेश्वर का नाम है जो समस्त चर अचर, पृथ्वी पर चलने वाले, अंतरिक्ष में उड़ने वाले और जल में तैरने वाले सभी प्राणियों का जो स्वामी है वो मेरा महादेव है। तो महादेव की आराधना, क्योंकि महादेव की आराधना करेंगे तो आपके हृदय में जीव प्रेम बढ़ेगा, प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और इसी कालखंड में प्रकृति अद्भुत शोभा को पाती है। उस ज्ञान गंगा को अपने जीवन में परावर्तित करना, यही सनातन परंपरा है। तो आप देखेंगे कि श्रावण के प्रारंभ से ही, सर्वप्रथम तो देवशयनी के बाद श्रावण का प्रारंभ हुआ। और श्रावण प्रारंभ होने से पूर्व गुरु पूर्णिमा, एक दिन पूर्व गुरु पूर्णिमा, अर्थात श्रावण का सार्थक तभी संभव है सार्थक होना जब आप गुरु की शरणागति लें। तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। गुरु का पूजन और गुरु के प्रति आदर व्यक्त करने के बाद दूसरे दिन से गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने आश्रित या उनसे अपेक्षा रखने वाले जो शिष्यगण हैं या समाज के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके जीवन में ज्ञान गंगा का प्रकाश प्रवाहित करें। और इसी कड़ी में गुरुजनों से जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे परावर्तित करें, इसका
बहुत सुंदर उदाहरण भगवान महेश्वरनाथ ने, जगदीश्वर ने हमें प्रकृति में अद्भुत घटा को घटित करके किया। श्रावण के मास में ही सूर्य देव भगवान प्रभाकर जो जीवनदायी हैं, जो आत्म तत्व के बोधक हैं, जो आत्मा है, उनका मिलन होता है चंद्र की राशि अर्थात कर्क राशि में वो प्रवेश करते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र है और चंद्र हमारे मन का स्वामी है। चंद्र हमारी चंचलता का भी कारक है। चंद्र हमारे मानसिक विकारों का या संस्कारों का भी कारक है। तो जब तक हमारी आत्मा को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके आत्म तत्व से नहीं जोड़ेंगे तो श्रावण का पर्व हमें सार्थक नहीं हो सकता। तो सूर्य नारायण का चंद्र के घर में जाना इसी बात का द्योतक है कि जब तक आत्मा और मन को एकीभूत नहीं करेंगे, जब तक उनमें एक रसता नहीं लाएंगे। अब आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व है ब्रह्म तत्व। आत्म तत्व वो तत्व है जिसमें सार्थकता निहित है हमारे मानव होने की। हम मनुष्य बने क्यों? हम बड़े बड़े भवन बनाने के लिए मनुष्य बने या बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, गाड़ियां खरीदने के लिए मनुष्य बने, या कुछ मनुष्य बनने के पीछे गहरा रहस्य है जिसको समझने के लिए देवता उद्वेलित थे, उत्कंठित थे और लालायित थे। जब भगवान नारायण ने नर के रूप में राम बनने का संकल्प लिया तो सभी देवगण एकत्रित होकर भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु आपकी सेवा शुश्रूषा के लिए हम भी मनुष्य बनेंगे। भगवान ने कहा कि मनुष्य बनना सरल नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य की देह। तो ऐसा क्या है इसमें? यदि इसका उद्देश्य केवल भवन, अट्टालिकाएं और माया में उलझे रहना होता तो देवता क्यों तड़फते मनुष्य बनने को? कुछ अद्भुत है जिसको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा आत्म तत्व और हमारा मन जो माया में रमा हुआ है उसको कभी हम एकीभूत नहीं कर पाए। ये श्रावण का मास शिव साधना के साथ साथ हमें ये ऊर्जा और प्रेरणा देता है कि जो मन माया में रमा हुआ है, जब तक हम अपने हृदय से निकासित नहीं करते तब तक हम आत्म तत्व का बोध नहीं पा पाएंगे। तो इस श्रावण के मास में शिव की साधना केवल दूध, दही और पंचामृत से हो इतना ही नहीं है। शिव की साधना हमें शिक्षा देती है सभी जीव जंतुओं से, प्राणी मात्र से प्रेम करने की प्रेरणा देती है और उस प्रक्रिया में गुरु का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। तो सभी गुरुजनों की सेवा करते हुए श्रावण मास में यदि हम शिव की साधना करते हैं तो हमारा जो आत्म तत्व है वो हमारे मन के दूषण को, दोषों को दूर करने में सक्षम होगा। क्योंकि जब तक हमारा स्वयं प्रकाश नहीं होता, जब विद्वानों ने कहा कि स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय का तात्पर्य मेरी दृष्टि में तो मुझे लगता है स्वयं का अध्ययन और स्वयं का एनालिसिस, स्वयं का परीक्षण हम तभी कर सकते हैं जब हमारे भीतर आत्मबोध की ज्योति प्रज्वलित हो गई हो। तो आप सभी बंधु बांधवों से मैं संतोषाचार्य ये आग्रह करता हूँ कि इस श्रावण मास का खूब आनंद लेकर इसका लाभ उठाएं और अपने गांव के शिवालय में निरंतर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना साधना में अपने मन को लगाएं। यदि मन को हमने शिव के चरणों में एकाग्र कर लिया तो उसकी यात्रा आत्म तत्व की ओर होने से कोई नहीं रोक सकता। ओम शांति शांति शांति।